हाय गाइस। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में मंथली कितना खर्चा आता है। तो सबसे पहले हम उस खर्चे के बारे में बात करेंगे जो हर मंथ आता है, जो रिकरिंग कॉस्ट है। तो रिकरिंग कॉस्ट में सबसे पहले हम रेंट के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई आप जिस घर में रहते हो उसका रेंट कितना होता है। तो जनरली यहाँ पे रेंट पर मंथ पूरे घर का 2000 से लेके $3000 तक का होता है। तो डिपेंड करता है कि आप कितने जने रह रहे हो। सपोज कि अगर आप 4 जने रह रहे हो और 2000 रेंट है तो आपका मंथली 500 के आसपास पड़ जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है कि वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी का ले रहे हैं, कौन सा प्लान ले रहे हैं। और यहाँ पे आप किसी भी कंपनी से इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हैं। तो वो कॉस्ट आपको पर मंथ पूरे घर की $150 to $200 तक आ जाती है। सेम गोज विद गैस बिल। गैस बिल का भी यही है। गैस बिल आपको सेम एनर्जी प्रोवाइडर दे सकता है। मान लो कि आपका एजीएल का इलेक्ट्रिसिटी है तो एजीएल ही गैस प्रोवाइड भी कर देता है, तो उसकी कॉस्ट रफली $100 से $200 तक आती है। उसके बाद हो गया आपका वाटर बिल। तो यहाँ पे गाइस, यहाँ पे पानी का बिल भी आता है और पानी इतना क्लीन होता है कि आप नल से सीधा डायरेक्ट पी सकते हो, उतना क्लीन वाटर आता है। तो आपको कोई आरओ की जरूरत नहीं होती। तो वाटर बिल आपको हर 3 महीने आता है। अगर हम उसको मंथली में ब्रेक डाउन करें तो वो करीब करीब आपको 100 से $150 तक आ जाता है। आफ्टर दैट ग्रोसरी, आपको जो ग्रोसरी का सामान है वो करीब करीब एक बंदे का $600 तक पूरे महीने का पड़ सकता है। उसके बाद आता है वाईफाई का भी सेम है कि आप कौन सा प्लान लेते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। मान लो कि आपका डिसेंट प्लान है करीब करीब 50 Mbps तक का, तो उसके कॉस्ट आपको करीब $80 to $100 तक पड़ जाएगी। आफ्टर दैट मोबाइल प्लान। तो मोबाइल का भी सेम डिपेंड करता है कि भाई आप कौन सी कंपनी का यूज कर रहे हो और कौन सा आपका प्लान है। तो यहाँ 30 GB 5G डेटा करीब करीब आपको $20 से $30 के आसपास पड़ जाता है। आफ्टर दैट अगर आपका घर बड़ा है और आसपास आपको मान लो ग्रास वगैरह जो उगती है तो उसको भी आपको हर 2-3 महीने में रिमूव करवाना पड़ेगा। तो उसकी कॉस्ट करीब करीब $100 से $150 तक हर 3 महीने या 2 महीने में पड़ जाती है। इसके अलावा मेजोरिटी एक और कॉस्ट होती है, वो होती है आपकी कार। कि भाई यहाँ पे आपको कार के बिना तो आप मान लो रह ही नहीं सकते। तो अगर आपकी खुद की है तो उसका फिर मंथली आपको एक रेजो भरना पड़ेगा। तो रेजो ये होता है कि आपको अपनी कार के लिए गवर्नमेंट को हर साल कुछ फीस देनी पड़ती है। वो मंथली भी हो सकती है और आप साल की पूरी भी दे सकते हो। तो आपको पूरे साल की करीब करीब $1000 के आसपास पड़ जाएगी। और फिर सेम विथ इंश्योरेंस। अगर आपने गाड़ी का इंश्योरेंस करवाया है तो फिर उसकी कॉस्ट आपको कार के हिसाब से, कार के मॉडल और कंपनी के हिसाब से आपको 150 से लेके $300 पर मंथ तक की पड़ सकती है। अगर मान लो कि आपके पास कार नहीं है तो आप यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ये होता है कि डिपेंड आप कितना ट्रैवल करते हो, पर एक बार की कॉस्ट आपको करीब करीब $5 के आसपास पड़ जाती है, वन टच ऑन वन टच ऑफ करके। तो ये कुछ हो गई रिकरिंग कॉस्ट कि आपको हर महीने इतना खर्चा तो आता ही है। मैं ट्राई करूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स आपको भेज दूं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, गैस बिल प्रोवाइडर, लाइक वाईफाई प्रोवाइडर, जिसका भी प्लान लाइक मल्टीपल प्रोवाइड्स के लिंक में दे दूंगा कि आप खुद जाके चेक कर सकते हो। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।